तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक्चुअली बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड हो। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सबसे पहले समझ लीजिए ये एल्डिहाइड ग्रुप और सी डबल बॉन्ड हो कीटो ग्रुप, राइट। अब देखो CHO ग्रुप एल्डिहाइड और ये सी डबल बॉन्डो ग्रुप कीटो। तो जहाँ पर भी सी डबल बॉन्डो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली वहाँ पर बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं? पहले बेसिक बात तो समझ लीजिए ताकि आप सबको केमिकल प्रॉपर्टी एकदम आसानी से बच्चों समझ में आ जाए, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन हम पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं, हमने आपको बताया भी कि अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो बच्चों वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सी डबल बॉन्डो मिलेगा, सी डबल बॉन्डो मिलेगा। अगर सी डबल बॉन्डो मिलेगा तो एक ही रिएक्शन मोस्टली हम पढ़ते हैं, वो कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बोलो सर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये देखो इसको अलग से मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। और जो कसर बाकी है ये देखो, ये दो दो मिथाइल और धक्का मारते हैं प्लस आई से, दो दो, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ पोलराइज हो जाता है। और जैसे ही पोलराइज हो जाता है तो ये सच में इस फॉर्म में मिलते बेटा, हेड में निगेटिव टेल में पॉजिटिव। तो कार्बन के पास पॉजिटिव है तो यहाँ कौन जुड़ना पसंद करेगा? निगेटिव। और निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ ना? इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, समझे कि नहीं? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? पोलर कंपाउंड। बेटा क्या होते हैं? पोलर। अब जब पोलर होंगे तो किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे? ये कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, तो प्लस में कौन जुड़ना पसंद करेगा? माइनस वाला। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, पहली बात। और इसी बात से हम दूसरी बात में ज़रा देखें। मान लो हमने ये एल्डिहाइड लिखा, दूसरा क्वेश्चन का भी आपको आंसर यहाँ से क्लियर करते हैं। और बच्चों ये लिखा हमने कीटोन। पहले बात तो समझिए, नोट बाद में करिएगा। अगर हम आपसे इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा पोलर है, ठीक है, दोनों पोलर हैं क्योंकि नेट फोर्स तो एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है बेटा। कैसे नेट फोर्स एक डायरेक्शन पे जा रहा है? यहाँ CH3 का क्या लग रहा है? प्लस आई, और जो कसर बाकी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है तो इधर ही जा रहा है नेट फोर्स। इधर भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, पर साथ साथ इधर से दो लोगों का क्या लग रहा है? प्लस आई, दो लोग धक्का दे रहे हैं, तो नेट फोर्स किधर एक डायरेक्शन पे ज़्यादा जा रहा है? एल्डिहाइड भी या कीटोन पे? कीटोन पे। शाबाश। तो जिधर नेट फोर्स ज़्यादा लगेगा वो ज़्यादा बेटा पोलर हो गया, इसलिए कीटोन इज मोर पोलर देन एल्डिहाइड। तो ये पोलरिटी का ऑर्डर हो गया, शाबाश, ये पोलर हो गया। तो कीटोन इज मोर पोलर। अभी सुनो हमारी बात, अगर जो कंपाउंड, क्या बात, कितनी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ से आप सीख रहे हो। जो कंपाउंड ज़्यादा पोलर है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्योंकि पोलर का मतलब क्या हुआ बोलिए? उनके अंदर बेटा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ग्रेटर द पोलरिटी ग्रेटर विल बी आयनिक कैरेक्टर एंड ग्रेटर विल बी बॉइलिंग पॉइंट, राइट। जितना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड होते हैं वो मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए आप बॉइलिंग पॉइंट भी बता सकते हो कि सेकेंड का मीन्स कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन फर्स्ट। ये इतनी सारी बेटा पहले इन्फॉर्मेशन नोट करो। ये दूसरी बात। और तीसरी बात हम समझ गए इन सारे स्टेटमेंट से बच्चों, इन सारे एक्सप्लेनेशन से, कि एल्डिहाइड और कीटोन बेसिकली, ये तीसरी बात, बेसिकली कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। बोलो बच्चों कौन सी एडिशन होंगे? न्यूक्लियोफिलिक। बोलिए, एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पोलर होने के कारण बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक। QR कोड लीजिएगा, राइट, और अच्छे से बैठ के इनको नोट करिएगा। तो अब आप हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालें बेटा न्यूक्लियोफिलिक। चूँकि हम जान चुके हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन मोस्टली कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा क्यों देते हैं, बताइए। क्योंकि ये क्या होते हैं, पोलर। क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, ये देखो पॉजिटिव, और पॉजिटिव से कौन जुड़ना चाहेगा, निगेटिव। जहाँ भी निगेटिव जुड़ने जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक, इसलिए एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब अगर बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, चूँकि बहुत सारे एल्डिहाइड हम पढ़ने वाले हैं, तो उनकी हमको रिएक्टिविटी जानना पड़ेगा। और अगर रिएक्टिविटी जान गए तो क्वेश्चन और आसानी से हम समझ सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों के। तो चलिए सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी समझते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये होता है एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ये हो गया। फिर अगर हम बेंजीन लगा दे तो इस वाले एल्डिहाइड को हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजीन से CHO। और ये लास्ट वाला आखिरी वाला CH3 C डबल बॉन्डो, इसे क्या बोलते हैं, एसीटोन। ये कौन है बच्चों, एसीटोन। ये बेटा क्या है, बेंजल्डिहाइड। सबके थोड़े थोड़े नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हो। ये वाला तो आपको पता ही है, नहीं पता तो देखो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और ये वाला क्या है बोलिए, फॉर्मल्डिहाइड। इन सब के नाम, राइट। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन देने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इनकी रिएक्टिविटी का ज़रा ऑर्डर समझते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दिया गया। अच्छा ये क्वेश्चन जेई में बच्चों 2007 में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन कि फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर, फाइंड द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर, राइट। अब चूंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पूरा केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड है बेटा। अगर रिएक्टिविटी आप जान गए तो एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं बच्चों इनका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लिख देते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझते हैं। मान लो इसको हमने R1 बोल दिया, इसे R2 बोल दिया, और इसे R3 और इसे R4। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, आपसे पूछते नहीं, पहले सिखाएंगे तभी आपसे हम पूछ सकते हैं। ठीक, पहले समझिए बच्चों। देखो ये वाला बेटा बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। फिर ये वाला बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को 1 + I कम कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, 1 + I। जबकि ये वाला बॉन्ड टूटा तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला रिजोनेंस से कम कर रहा है, राइट। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, R1, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। अरे हाइड्रोजन कोई +I थोड़ा ना देगा, और छोटे छोटे ग्रुप भी हैं। तो सबसे ज़्यादा बेटा रिएक्टिविटी R1, फिर इसके बाद हो गई R2, और फिर इसके बाद R3, और सबसे आखिरी में देखो ये वाले पॉजिटिव चार्ज को बेटा ध्यान से समझो, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को 2 + I कम कर रहे हैं, 2 + I कम कर रहे हैं। और साथ में स्टेरिक फैक्टर भी, ये देखो जरा ऐसे में अगर लिखूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक कराएं इस कार्बन पे, तो जैसे ही यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा तो ये बड़े, इसका भी कुछ साइज होगा। तो जैसे बेटा यहाँ अटैक करने जाएगा तो ये बड़े बड़े ग्रुप क्या करेंगे, इसको क्या करने वाले हैं बोलो, रिपल करेंगे। और साथ में यहाँ प्लस चार्ज को भी कम कर रहे हैं। तो 2 फैक्टर्स इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। ये बात इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जनरली बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, सर रिजोनेंस से तो पूरा पॉजिटिव चार्ज जा सकता है, राइट। तो इसको तो सबसे आखिरी में आना चाहिए, पर यहाँ पर बेटा स्टेरिक फैक्टर भी डोमिनेट करते हैं। अगर साइज बढ़ेगा C डबल बॉन्डो के टूवर्ड्स तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, राइट। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो गई, R1, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा और स्टेरिक फैक्टर भी कम, भीड़ भाड़ भी कम। फिर बेटा किसका, R2 का, फिर R3 का, और सबसे आखिरी में क्या आ गया, R4। इट इज़ रिएक्टिविटी रेट, रिएक्टिविटी ऑर्डर नोट करिए टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ तक क्लियर, क्लियर यहाँ तक। अब देखो जैसे 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ और क्लियर हो जाएगा, जरा देखिएगा। अगर हम बात करें, आप सब बताइएगा, ये CH3 और चलो यहाँ पर हम ये बेंजीन लगा देते हैं,
अब देखो बेटा यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये देखो, और यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसको R1, वो उस वाले क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे ना, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, R1 या R2? R1, शाबाश R1, क्योंकि बेटा बेंजीन का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है, तो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ टैग करना बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ गए। तो जब बहुत बड़ा ग्रुप हो गया तो इसके टुवर्ड्स तो नो रिएक्शन, इसके टुवर्ड्स नो रिएक्शन, क्योंकि भीड़ भाड़ भी है, स्टेरिक फैक्टर भी है, और साथ में इस पॉजिटिव चार्ज को ये रिजोनेंस से क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, राइट। तो R1 इज मोर रिएक्टिव देन R2, ठीक। अब इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, वाह, इससे ज़्यादा अगर हम बात करें, ज़रा देखो, ये CH3, ये CH3, इससे ज़्यादा ये हो गया, ये हो गया, इससे ज़्यादा कौन रिएक्टिव हो गया, बात तो समझिए, ये वाला हो गया, क्योंकि यहाँ एक मिथाइल का स्टेरिक फैक्टर, यहाँ पर कितने मिथाइल का, 2 मिथाइल, यहाँ एक मिथाइल और एक फिनाइल, बड़ा ग्रुप, और यहाँ और बड़े बड़े ग्रुप, जितना बड़ा ग्रुप बढ़ता जाएगा न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाए, ठीक, ऐसा बेटा। चलिए पहली रिएक्शन हेडिंग डालिए, रिएक्शन भी सारे, अब हम समझ गए बेटा C डबल बॉन्डो पे कौन सा एडिशन होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो उस पहली रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही, रिएक्शन विद हेडिंग डाल लीजिए HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक। अब देखो इसका रिएक्शन हम कराते हैं। सपोज करो हमने फार्मल्डिहाइड ले लिया, सबसे पहले क्या ले लिया, ये फार्मल्डिहाइड ले लिया बेटा, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HCN से। HCN सबसे पहले रीजन तोड़ते हैं, तो स्टेप 1 में HCN ब्रेक कर देते हैं बेटा, ये HCN, तो H प्लस में टूटा और CN माइनस में टूटा, समझ गए। अच्छा ये डायरेक्ट बेटा HCN नहीं मिलता है, आप सोचो कि बाज़ार से ले आओ भाई आधा किलो HCN दे दो हमको रिएक्शन करानी, डायरेक्ट HCN नहीं मिलता, NaCN से HCN बनता है। पहले आप क्या लाओगे, NaCN, मार्केट से क्या खरीद के लाओगे, सोडियम साइनाइड, और उसका एसिडिफाई कर दोगे, HCl से रिएक्ट करा दोगे, तो HCl से रिएक्ट करा दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NaCl, और इससे क्या मिल जाएगा बच्चों, HCN, समझ गए, ऐसा, राइट, इस तरीके से। तो HCN कैसे मिलता है, क्लियर हुआ। NaCl का क्या करा देते हैं, एसिडिफिकेशन, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, HCN। पर अब स्कूल एग्जाम में बच्चों इतना बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ अपने को सोचना पड़ता है, और फिर इसका अब रिएक्शन कराने के लिए हम इसमें बेस भी डालते हैं, बेस डाल देंगे तो देखो, चूँकि ये देखो बेटा ये H+ है और CN क्या है, बेस फिर से H+ निकाल सकता है, H+ लेके वापस से HCN बना सकता है, इसलिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, पिरिडीन। पिरिडीन क्या है, बेस, तो ये बेस क्या करेगा, इस H+ से रिएक्ट कर जाएगा, तो ये पिरिडीन इस H+ को खा जाएगा। जब इस H+ को खा जाएगा, आप खुद ही सोचो, कॉमन सेंस लगाओ बेटा, तो ये CN- पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन सोल्यूशन में अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा तो आसानी से अटैक करेगा। अब अगर आप सोचो, खुद ही सोचो बेटा, अगर इस बेस को नहीं डालोगे तो फिर ये H+ किसके पास जाने की कोशिश करेगा, CN के पास, और CN फिर किस में रहना पसंद करेगा, HCN में, और जबकि इसे अटैक करने के लिए फ्री क्या होना चाहिए, ये पूरा स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसको स्वतंत्र बनाने के लिए इसमें क्या डाल दोगे, बेस, ऐसा बेस डाल दो कि H+ को खा जाए। तो इस पिरिडिन ने इस H+ को खा लिया, तो ये न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ गया कि नहीं सॉल्यूशन में। तो ये तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हो गए, या परफेक्ट रिएक्शन हो गई, अगर आप इस तरीके से सीखते हो तो राजा बेटा है कि नहीं। नहीं तो सीधे सीधे जनरली बच्चे HCN से रिएक्शन सीखते हैं, पर अच्छा हुआ एक्सप्लेनेशन आ गया ये वाला। चलो आगे बढ़ते जाएं, इसको थोड़ा सा कहीं ऊपर ले लेते हैं, आ जाओ भाई तुम इधर। यहाँ हमने ये बताने की कोशिश करी कि HCN कैसे मिलता है। अब बेटा देखो यहाँ CN हमको क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेप 1। स्टेप 2 जरा देखिए, रिएक्शन समझिए। स्टेप 2 मैकेनिज्म पहले सीखो दोस्तों, ये C डबल बॉन्ड O। अब देखो दोस्तों ये CN-, इसका ये अटैक न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बॉन्ड किधर रोटेट होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब बेटा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये देखो यहाँ O-,
ये H और यहाँ पर क्या जुड़ गया Cn। अब इसके बाद H प्लस दे दो, ये H प्लस, तो H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ माइनस है, तो ये बन गया ये OH H और ये Cn। ये चूँकि फार्मल्डिहाइड से करा रहा हो तो इसका नाम हो जाएगा फार्मल्डिहाइड साइनोहेड्रिन। बेटा समझ गए। हाँ चलिए, ये पहली रिएक्शन। दूसरी और समझते हैं बच्चों। ये लिया हमने एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन, और किससे, अभी HCN से ही करा रहे हैं। ये देखो HCN से, तो सबसे पहले किस में तोड़ते हो, बोलो H प्लस और Cn माइनस। इस रिएक्शन का रेट फास्ट करना हो तो इसमें क्या मिला दोगे, बोलो बेटा, बोलो पिरिडिन नामक बेस। तो पिरिडिन क्या करेगा, इस H प्लस को खा जाएगा, तो ये बना देगा, ये पिरिडिन H प्लस को खा गया, ये बन गया। क्यों, अब ये खा गया तो आपका सॉल्यूशन में Cn माइनस अच्छे रूप में मिल गया, न्यूक्लियोफाइल फ्री हो गया। अब इस न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक करना बेटा क्या हो गया, आसान। अब ये देखो बॉन्ड किधर रोटेट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये मैकेनिज्म पे आप फोकस करें, तो ये हो गया बच्चों, ये O माइनस, ये H और ये Cn। फिर इसके बाद ये H प्लस, प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, जहाँ माइनस होगा, तो CH3, ये H, ये OH और ये Cn। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइनोहेड्रिन। साइनोहेड्रिन नोट करिए। अच्छा बच्चों, अगर हम आपसे ये पूछें रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 में किसका रेट फास्ट होगा, R1 या R2, मान लो इसे हम R1 बोल दें, या फर्स्ट और सेकेंड, छोड़िए ना, कौन सी फास्ट रिएक्शन होगी, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट, शाबाश, क्योंकि यहाँ पर कम स्टेरिक फैक्टर है, भीड़ भाड़ कम है। यहाँ देखो बच्चों, बताया था ना मिथाइल का साइज क्या हुआ, बड़ा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जाएगा तो उसको थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी, राइट। तो सबसे जितना बेटा छोटा ग्रुप होगा उतना ही एल्डिहाइड क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। तो R1 ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन R2 का। ये दूसरी रिएक्शन। तो एसिटल्डिहाइड साइनोहेड्रिन बन गया, क्या बन गया बोलो, एसिटल्डिहाइड साइनोहेड्रिन। अच्छा एक आप बनाओ बेटा, शाबाश, एक आप बनाए। अगर आप मैकेनिज्म सीख गए होंगे तो तीसरा बेंजल्डिहाइड से, ये है बेटा बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, HCN से। और ये चौथा, चलिए इसको हम इस बार एसीटोन से, इन सभी से रिएक्शन करा देते हैं, ये HCN। चलिए कोशिश करिए, बन गया बेटा। देखो सबसे पहले आपने H प्लस तोड़ा, ये Cn माइनस, Cn माइनस का यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देखिए, अब देखो टेल में पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से Cn जुड़ गया कि नहीं, हेड में क्या आया, निगेटिव, और ये H, राइट। अब इसके बाद क्या जुड़ेगा, प्लस, प्लस वाला कहाँ जुड़ जाएगा, माइनस में, तो ये हो गया OH, ये बनाया आपने, समझ गए। और ये बेटा कायरल भी है, चारों ग्रुप अलग अलग है, तो एक इसका क्या मिल सकता है, इनएंशियोमर। मिरर इमेज लो लोगे तो क्या मिल जाएगा, इनएंशियोमर। अरे जब चारों ग्रुप अलग होंगे तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और एक्टिव होगा तो उसका एक क्या मिल सकता है, मिरर इमेज। और मिरर इमेज बच्चों क्या कहलाता है, इनएंशियोमर, राइट। ओके चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, H प्लस और ये Cn माइनस। अब देखो Cn माइनस, ये साइन, ये वाला बॉन्ड इधर, मैकेनिज्म देखो दोस्तों, तो बेटा ये O माइनस और ये Cn, और इसके बाद सॉल्यूशन में H प्लस है, प्लस वाला कहाँ जाएगा, जहाँ माइनस होगा। तो ये देखो CH3, ये Cn, और ये हो गया OH, बनाया आप लोगों ने। पर ये इनएक्टिव है, दो ग्रुप क्या हैं, सेम है, ये इनएक्टिव है, वो एक्टिव था चूंकि चारों ग्रुप क्या थे, अलग अलग थे, ठीक। एक क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देखिए मैच कराइए बेटा, आंसर मैच कराइए, आप सबने बनाया क्या, गुड। तो आई होप आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लोगे एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है, शाबाश। चलिए एक क्वेश्चन याद आ रहा था, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में पूछा गया बेटा। देखो ये यहाँ से हम बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे
इस पैटर्न में क्वेश्चन सीखने की कोशिश करिए। ये आपकी एसिटिलीन हो गई। एसिटिलीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं बच्चों 1% HgSO4, 20% H2SO4 और वाटर, ये करा दिए। ये बना आपका A, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन ए की रिएक्शन हम करा रहे हैं बच्चों HCN से, pyridine के साथ, नाइट्रोजिनस बेस के साथ, तो ये बन गया B। ठीक, B की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिए H+ और ये हाइड्रोलिसिस C बन गया। C को कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट कर दिए। ये हालांकि ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, JEE 2012 में ये पूछा गया था एडवांस में, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और सुना है हमने इस बार पेपर में ही पढ़ा था हमने कि इस बार जो CBSE बोर्ड के क्वेश्चन होंगे वो जो MCQ पैटर्न में होंगे, अप्रॉक्स 70% क्वेश्चन MCQ में आएंगे। तो अगर MCQ में बेटा क्वेश्चन आए तो फिर आपको इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी तो आप आसानी से कर लोगे। थोड़ा स्कूल पैटर्न से ऊपर हट के आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इतने कॉन्सेप्चुअल तरीके से 12th को भी सीखोगे तो आप 70% सारे क्वेश्चन एग्जाम में बना के आओगे, अगर वैसा पैटर्न आता है तो, है ना। कुछ ही महीने पहले पेपर में हमने पढ़ा था, है ना। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं क्लास करिए। अपनी क्लासें एक्चुअली टू द पॉइंट बोर्ड के हिसाब से तो रहती ही रहती, साथ पे उसमें कॉन्सेप्ट रहते हैं। कॉन्सेप्ट रहने से अगर कैसा भी पैटर्न आया तो क्वेश्चन बन जाता है। कॉन्सेप्ट बेटा कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का ये एक एडवांटेज रहता है कि किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन तभी बनते हैं बेटा जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो। क्या हो? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो। अगर रट्टाफिकेशन है तो ऐसे क्वेश्चन आप सब फिर एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने हर लेक्चर्स को कोशिश करा है कि आपको कॉन्सेप्चुअल सिखाएं। तो चलिए अब इसको आप ट्राई करिए, फिर हम इसको बनाते हैं। आप देखिए कितने स्टेप आप बना पाते हो, कुछ तो स्टेप बनाइए, याद करिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करके रिएक्शन सिखाई थी, फिर अभी HCN की रिएक्शन सिखाई। आप बच्चों 1-2 स्टेप ही तो बनाओ, अच्छा लगेगा। कुछ तो स्टेप आप ऑपरेट करो क्वेश्चन को। चलिए कोशिश करिए। हाँ, एरो के ऊपर है ये 1% HgSO4 और 20% H2SO4। तो बाकी का, भले ही में वाटर नहीं लिखता तो 21% सोल्यूशन में बाकी का बचा क्या है? वाटर। वो तो अंडरस्टूड है पर फिर भी हमने लिख दिया। ये बन गया A और फिर 1 से आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराया। तो चलिए बच्चों मैच कराइए। ये आपको बताए थे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एक बॉन्ड ब्रेक करते थे, एक को H और एक को OH। एक कार्बन को आपने H दे दिया और एक को OH। ये क्या बन गया? इनॉल। इसको टॉटोमराइज कराइए तो ये प्रोटॉन यहाँ भेजते थे, तो ये CH3 डबल सिंगल और सिंगल डबल, ये एल्डिहाइड बन गया। ये बन गया बच्चों एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का रिएक्शन HCN से अभी हमने जस्ट सिखाया, H+ और CN-। इस CN- का यहाँ अटैक, बॉन्ड टू रोटेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये CH, ये O- और ये CN। इस प्लस से ये माइनस जुड़ गया, रिटेल में प्लस आया, ये माइनस और हेड में निगेटिव। ये वापस से इसको क्या दे दिए? H+। तो ये CH3, ये CH, ये OH और ये CN। ये आपका बन गया B। ये B बन गया बच्चों। अब यहाँ देखो, अगर बच्चों कभी भी साइनाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो, ये आप यहाँ सीखिए। ये आगे हालांकि हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, एसिड चैप्टर में, इसी के बाद एसिड है, पर यहीं पे थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सब जान लीजिए इसी क्वेश्चन से। जब भी साइनाइड का आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आँख मूंद के COOH में। CN की हाइड्रोलिसिस से CN, अच्छा पानी भी दिखा दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। तो ये CN किस में कन्वर्ट? COOH में। इट इज़ कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ये कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, चारों ग्रुप अलग, इसका नाम है बेटा लैक्टिक एसिड। क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। अब इस लैक्टिक एसिड का रिएक्शन हम किससे करा दें? कंसंट्रेट H2SO4 से। तो ये तो डिहाइड्रेशन है, H+, एसिड यहाँ से H+ मिलेगा और H+ कहाँ जाएगा? जहाँ OH होगा। देखिए ज़रा बच्चों, H+ ये OH के पास पहुँचा, चूँकि O के पास लोन पेयर है, और ये COOH
यहाँ से पानी बन के हटा, पानी हटा तो बेटा ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। पीछे रिएक्शन हम सिखा चुके हैं। और फिर इसके बाद कॉन्जुगेट बेस, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। तो ये इसका फाइनल ऑप्शन हो गया। ये बन गया आपका बी फाइनल, सॉरी BCD, H2SO4 से इसको डी बोलो, डी, सी बी तो बना चुकी है डी, तो ये डी बनाया क्या, जरा देखिए। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिएक्शन विद हाँ इम्पॉर्टेंट लगाइए बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, रिएक्शन विद सोडियम, अरे भाई रिएक्शन विद, रुकिए जय पहले मैं लिखूं तो आपको क्लियर हो, NaHSO3, रिएक्शन विद NaHSO3, Na मतलब सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका बेटा क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो चलिए सबसे पहले किसी एक से कराते हैं। मान लो हमने एसिटाल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन करा दी NaHSO3, तो सबसे पहले रीजन ब्रेक करो, तो Na प्लस में टूटा, बाकी का बचा माइनस में टूट गया, HSO3 माइनस। अभी बेटा एक H और है तो एक H प्लस और टूटेगा, तो H प्लस एक और निकला, तो यहाँ क्या बन गया, SO3 2 माइनस। अब यहाँ SO3 2 माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोशिश करिएगा सीखने के। स्टेप 1, स्टेप 2 में ज़रा देखो, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिएक्शन करने आता है, ये न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल को हम लिखते हैं, ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बच्चों यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑक्सीजन का होता है कि सल्फर का, यहाँ सल्फर का, भले यहाँ माइनस नहीं पर सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर भी तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपसे पूछे SO3 2 माइनस में एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका होता है, तो सल्फर एटम का होता है, सल्फर, सल्फर एटम का होता है बेटा, सल्फर एटम न्यूक्लियोफिलिक, ना कि ऑक्सीजन एटम का, बिकॉज सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। भाई जितना बड़ा साइज होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना, याद करिए बेटा, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा पॉइंट है, SO3 माइनस है जाए एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जानिए। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक सल्फर का हो रहा। अब देखो बच्चों ये वाला बॉन्ड इधर टूटा तो टेल में क्या आया, प्लस, ये टेल में प्लस, जरा ध्यान दो, ये प्लस आया और ये लोन पेयर, ये सल्फर, सल्फर से ये डबल बॉन्डो, ये O माइनस। अब जरा ध्यान दो, ये वाला प्लस लोन पेयर के पास आ गया, ये वाला प्लस लोन पेयर के पास आ गया, और बगल में क्या है, माइनस, माइनस प्लस क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। एक बार फिर से देखो, ये प्लस और लोन पेयर मिलके क्या बनाया, बॉन्ड। अब लोन पेयर में क्या जाएगा, यहाँ प्लस, और ऑक्सीजन में बगल में क्या है, माइनस, माइनस प्लस क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। ऐसा बेटा समझ गए। अब देखिए इसके बाद Na प्लस, सॉरी H प्लस, प्लस वाला कहाँ जाएगा, जहाँ माइनस होगा, तो ये हो गया CH3, ये OH, और ये SO3, SO3 माइनस, और इस माइनस से दोस्तों क्या जुड़ जाएगा, बोलो, Na, ये Na, सॉरी Na, SO3 Na, ये वाइट कलर का सॉल्ट बनाता है। ये कैसा सॉल्ट है बेटा, वाइट सॉल्ट, ये जो कंपाउंड मिला वाइट सॉल्ट मिला, ठीक है, क्या मिला बच्चों, वाइट सॉल्ट। अब देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, चारों ग्रुप अलग अलग है। अगर हम इसे बेसिक सॉल्यूशन या एसिडिक में डाल दें, थोड़ी इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं, ज़रा देखो,
यहाँ आओ भाई तुम, इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ तक हो गया। अगर इसके आगे रिएक्शन आपको इसमें बेस डाल दे बेटा, क्या, चलो सबसे पहले बेस डाल दें, ये कंसंट्रेट NaOH, तो बेसिक मीडियम में ये क्या है, अनस्टेबल होगा। क्या जरा देखो, यहाँ से ये Na2SO3 निकल गया, Na2SO3, Na2SO3 दिख गया, एक H और एक OH H2O निकल गया, यहाँ क्या बचा, CH3CHO। देखो आपने एल्डिहाइड लिया था, वापस एल्डिहाइड बन गया कि नहीं। मतलब ये सोल्यूशन बेसिक मीडियम में क्या है, अनस्टेबल। बेसिक मीडियम में बेटा, इन बेसिक मीडियम में ये क्या है, ये पूरा क्या है, अनस्टेबल। अगर इसमें बेस डाल दिया, क्योंकि वापस से एल्डिहाइड बना दिया। समझ गए कि नहीं। तो ऐसा पूछ सकता है कि सल्फाइड सोल्यूशन में, एसिटल्डिहाइड सल्फाइड सोल्यूशन में अगर बेस डाल दें तो क्या होगा, वापस से एल्डिहाइड बन जाएगा, या बेसिक में क्या है, अनस्टेबल है। सिमिलर ये एसिडिक मीडियम में भी अनस्टेबल है। अगर हम इसमें इस बार कंसनट्रेट HCl ले लें, ये ले लिया कंसनट्रेट HCl। अब देखो यहाँ से ज़रा समझिए बच्चों, ये NaCl बन गया, NaCl बन गया। अब देखो एक H और एक OH H2O बन गया, हिसाब किताब लगाओ, H2O बन गया, और यहाँ से SO2 बन गया, SO2, और एक ऑक्सीजन बचा, वो ऑक्सीजन इससे मिलकर के क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो बच्चों एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। आपने एल्डिहाइड लिया और वापस से एल्डिहाइड मिल गया। अगर इस बाइसल्फाइड सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दिया, बेस या एसिड, तो फिर ये स्टेबल नहीं रहने वाला है। हाँ, अगर इसे स्टेबल रखना है तो एसिड और बेस इसे दूर रखना होगा, राइट, नोट करिए। तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि सॉल्यूशन में एसिड डाल दें तो आप ध्यान दीजिएगा, सर ने इसको क्लास में सिखाया था, वापस से एल्डिहाइड बन जाएगा। या इस सॉल्यूशन में बेस डाल दें तो बेटा वापस से एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों मीडियम में क्या है बेटा, अनस्टेबल है। बहुत बढ़िया, इस रिएक्शन को आप लोग ट्राई करिए। अगर आप सब बच्चों सीख गए होंगे तो ऑब्वियसली आप इसे बना दोगे। इस बार हमने लिया बेंजल्डिहाइड, ये दूसरी रिएक्शन। इससे पहले हमने क्या लिया था, एसिटल्डिहाइड। अब हम क्या ले रहे हैं, बेंजल्डिहाइड, राइट। अब इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम बच्चों NaHSO3 से करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो बनाएंगे, आप सब ट्राई करेंगे, ट्राई करिए। ये A बना, इस A में हम एसिड भी डाल रहे हैं कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट NaOH भी डाल रहे हैं। तो सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन कोशिश करिए। जस्ट अभी आपने बच्चों सीखा, ये देखो एक बार ज़रा, अभी आपने सीखा ना, तो ऐसे ही बस आपको बेंजल्डिहाइड में करना। सबसे पहले रीजेंट को ब्रेक करिए। चलिए सबसे पहले हम किसको ब्रेक करते हैं, रीजेंट को मैच कराएं। Na प्लस HSO3 माइनस, अभी एक H और है, फर्दर H प्लस लूज करेगा और ये बना देगा बच्चों SO3 माइनस। अब SO3 माइनस को जैसे ही आप ओपन करोगे तो थोड़ा आपको समझ आएगा कि सल्फ़र के पास लोन पेयर है। तो चूंकि सल्फ़र का साइज़ बड़ा होने के कारण यहाँ पर सल्फ़र का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ना कि ऑक्सीजन का। अगर ऐसे क्वेश्चन लिख के आ जाए और पूछा जाए आपसे यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका हो रहा, कौन सा एज न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, ऑक्सीजन की सल्फ़र, तो सल्फ़र एटम, राइट। तो देखो सल्फ़र का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो बॉन्ड रोटेट हुआ टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये O माइनस। अब हिसाब किताब लगाओ, टेल में क्या आया, प्लस, ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो ये सल्फ़र और ये डबल बॉन्ड हो वैसा का वैसा, ये O माइनस वैसा का वैसा। अब ये देखो ये वाला माइनस, और अगर यहाँ प्लस आया तो ये प्लस आ ही जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या बना लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। ये बच्चों बन जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से बेटा बात को समझिएगा, इसके पास H प्लस है, तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर जो ज़्यादा बेसिक है, ये CH, ये OH और ये SO3 माइनस, और इस माइनस से क्या जुड़ जाएगा, ये Na प्लस। ये जो सॉल्ट बना ये कैसा मिलता है, वाइट कलर का, थोड़ा सॉलिड वाइट होता है बेटा, समझ गए ना। अब इस सॉल्ट में, अच्छा ये सॉल्ट कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव है, चारों ग्रुप बेटा क्या है, अलग अलग है,
जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उन्हें रिजॉर्वेबल है। रिजॉर्वेबल मतलब उनको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उनका एक मिरर इमेज ले सकते हैं। आर है तो दूसरा क्या मिल सकता है? एस, या एस है तो आर, राइट। अब देखो ठीक है यहाँ तक। आगे सवाल हमारा क्या है कि अगर हम इसको HCl डाल दें, इस सॉल्यूशन में क्या डाल दिए? HCl। जैसे इस सॉल्यूशन में HCl डाल दोगे वापस से क्या मिल जाएगा? बेंजल डिहाइड। समझ गए? मीन्स ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है बेटा? अनस्टेबल। किस में? एसिडिक में अनस्टेबल है। कैसे जरा देखो एक बार फिर से। ये NaCl, एक Na प्लस और एक Cl, NaCl, एक H और एक OH, H2O। यहाँ से क्या निकल गया? SO2, गैस भी निकल रही है, वाह वाह। और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ मिल करके क्या बना दिया? ये बेंजल डिहाइड। ये लो, यहीं से शुरू किए थे वहीं बन गया। ठीक। सिमिलर अगर इसमें बेस डाल दें बेटा, बेस ये NaOH, तो बोलो यहाँ से क्या बनने वाला है? NaCl, सॉरी NaOH, बेस NaOH। यहाँ से क्या बन गया? NaCl, एक H और एक OH, H2O बन गया। सॉरी क्या बना रहे हैं हम? सॉरी Na2SO3 क्या बना बेटा? Na2SO3, एक H और एक OH, H2O। अरे एक H और एक OH, H2O, तो प्लस H2O और प्लस यहाँ क्या बचा? बेंजल डिहाइड। तो बेसिक सॉल्यूशन में भी अनस्टेबल और एसिडिक में वापस से वही मिल गया जो आपने लिया था, राइट। तो इसमें इस टाइप की रिएक्शनों को, ऐसे कंपाउंडों को जो बाईसल्फाइड के सॉल्ट हैं, उनको एसिड और बेस से दूरी बना के रखते हैं। अगर आपने एसिड या बेस कुछ भी डाल दिया तो वापस से जो आपने सबस्ट्रेट लिया, रिएक्टेंट लिया, वही मिल जाएगा। नोट करिए या बनाई ही होगा बच्चों आप सब ने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। याद करिए, एल्कोहल में भी पढ़े थे एक बार फिर से। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, नहीं कायरल कार्बन है, कायरलिटी, ये कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप बेटा अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विद, इनको तो आप फटाफट बना सकते हो वैसे। ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन, इन्हें तो आप बेटा फटाफट बना सकते हो। याद करें ग्रिग्नार्ड, जैसे चलिए फॉर्मल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं एक एक रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड याद करो बेटा क्या होता है? CH3 MgCl पहली बात, और दूसरा वाटर। ये पहली रिएक्शन एक हम बनाते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड तोड़ा था, कैसे टूटता था? देखो मेटल है तो प्लस में, तो ये वाला प्लस में, तो ये वाला प्लस में, तो ये माइनस में। मीन्स यहाँ से CH3 माइनस और MgCl ये प्लस। अब CH3 माइनस क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल हुआ बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल। और इसका यहाँ टैग, बॉन्ड इधर रोटेट, बॉन्ड इधर रोटेट, तो ये O माइनस, टेल में क्या आया? पॉजिटिव, और ये निगेटिव मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। अब देखो ये वाला प्लस किससे जुड़ने जाएगा? जहाँ माइनस होगा। ये देखो, ये इसको समेट के हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 O MgCl। इसके बाद क्वेश्चन बोल ही रहा है, इसका क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस। ये वाटर से रिएक्शन, वाटर को HOH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक H इसको, एक OH इसको, तो ये क्या बन गया बच्चों? CH3 CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। और बाई प्रोडक्ट MgClOH, MgClOH। मीन्स अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हो और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते हो तो कौन सा डिग्री अल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि आप एसिटल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन बनाओ। एसिटल्डिहाइड, इसे देख लो एक बार। एसिटल्डिहाइड, इसको आप बनाइए, ये रहा एसिटल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से, ये दूसरी पहली बात, और इसका बेटा क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस। तीसरी एसीटोन से बनाइए, ये एसीटोन से, और किससे रिएक्शन कराओगे? ग्रिग्नार्ड से, पहली बात, बाद में हाइड्रोलिसिस। ये दो क्वेश्चन फटाफट बना दीजिए। ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बेटा एग्जाम्पल है जो अक्सर
एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी, या यूँ कहो कि पूरा चैप्टर ही ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वेटेजफुल है। मैच कराओ, CH3 माइनस MgCl प्लस क्या बना बताओ। इस CH3 माइनस का यहाँ अटैक बॉन्ड टू रोटेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये O माइनस H और ये CH3। बच्चों इस माइनस से ये प्लस वाला जुड़ गया, तो ज़रा देखिए CH3 और ये CH OMgCl, इसका क्या कर दिए होंगे, हाइड्रोलिसिस। बहुत आसान है, ये वाटर को ऐसे लिख सकते हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, एक H इसको एक OH इसको, तो देखो दोस्तों क्या बन गया आपका CH3 CH3 OH बन गया। कितना डिग्री अल्कोहल बन गया, देखो 2 डिग्री अल्कोहल, और ये बाई प्रोडक्ट MgCl और OH। मैच कराइए, ज़रा इसको देखिए। सबसे पहले रीजन ब्रेक करें, तो CH3 माइनस MgCl प्लस, सबसे पहले CH3 माइनस का अटैक, बॉन्ड रोटेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये CH3 और एक CH3 और, अरे भाई टेल में पॉजिटिव आया, इस प्लस से बेटा क्या जुड़ जाएगा, माइनस, और हेड में ये निगेटिव हो गया। अब इस माइनस से क्या जोड़ दोगे, प्लस, ये प्लस वाला यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये CH3 OMgCl। अब इसका हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, तो वाटर से बेटा हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक H इसको और एक OH इसको, तो ये देखिए 3 डिग्री बन गया अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल प्लस MgCl और OH। कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, अगर आप फार्मल्डिहाइड लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड लेते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल, और एसीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नाट से बनते हैं या मिलते हैं, राइट। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी सीखने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हेडिंग डालिए, पहले ये नोट हो गया। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट रिएक्शन हम पहले हेडिंग डालें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बच्चों। तो देखिए कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद एल्कोहल ROH, रिएक्शन विद एल्कोहल, ऐसे लिखो, एल्कोहल थोड़ा फील आएगा, ये एल्कोहल, ROH क्या होते हैं, एल्कोहल, राइट। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, ज़रा देखिए, हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन, हाँ इसकी रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से कराएं, किससे कराएं, एसिटल्डिहाइड से। अगर किसी भी एल्डिहाइड से, या चलो R लिख लेता हूँ, R, ठीक, R, या चलिए जो भी है, R की जगह कोई सा भी, मिथाइल, इथाइल, आपको फील आए तो CH3 में भैया फील आता है, तो लो मैं CH3 लिखे दे रहा हूँ। R इसलिए लिखा था कि R की जगह कुछ भी ले सकते हो, डब्बा, डुब्बी, कड़िंग, मड़िंग, या कहने का मतलब किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप एल्कोहल से करा देते हो बेटा, ये एल्कोहल, और मीडियम कैसा रखोगे, एक्चुअली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मीडियम एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक ड्राई HCl ड्राई HCl डाल दें, या गैसियस फॉर्म में HCl डाल दें, एसिडिक मीडियम रख दें, तो बच्चों क्या बनने वाला, ज़रा देखो, देखो ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो टेल में क्या आएगा, प्लस, टेल में क्या आएगा, प्लस। आपको समझाने के लिए, हालांकि इसका लोन पेयर का अटैक बहुत फलाना ढिकाना बच्चों मैकेनिज्म है, पर मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से इसको बताना चाह रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से। तो एल्कोहल को आप ऐसे मन में सोच लो कि H+ में टूटा तो RO- में टूटा, हालांकि लोन पेयर का अटैक वगैरह होता है, तो टेल में क्या आया, प्लस, तो इस प्लस से क्या जुड़ने वाला है, माइनस। ये देखो बेटा, तो R, ये CH, और टेल में प्लस, प्लस से ये OR जुड़ गया। देखिए हम बार बार R लिख रहे हैं क्योंकि हमारी आदत है R लिखने की, पर हमने चूंकि यहाँ CH3 लिया
तो ये CH3, तो प्लस से ये माइनस और हेड में क्या है निगेटिव, और इस निगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, ये H जुड़ जाएगा H+। तो किसी भी एल्डिहाइड का अगर आप अल्कोहल से रिएक्शन कराते हो तो इसका नाम है बेटा, ये जो कंपाउंड बना है बहुत इंपॉर्टेंट बना, इसका नाम है हेमी एसीटल। क्या नाम है बोलो, हेमी एसीटल। क्या बन गया, हेमी एसीटल। बच्चों हेमी एसीटल क्या होते हैं, एक कार्बन से अल्कोहल और एक कार्बन से अगर ईथर कहीं पे जुड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं, हेमी एसीटल। और ये बनते कैसे हैं, कब बनते हैं, जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा देते हो, अल्कोहल से, तो क्या बन जाता है, हेमी एसीटल। और अभी रुको, अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई। अगर हम फर्दर इसी हेमी एसीटल की रिएक्शन फर्दर अल्कोहल से करा दें, फिर से अल्कोहल, और मीडियम कैसा ले लें, एसिडिक मीडियम, तो देखो कैसे क्या बनने वाला है, जरा देखो बेटा। फर्दर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में, तो ये H यहाँ देखो, या यहाँ से H2O निकाल दें, ये H और ये OH और H2O, तो ये मिलके क्या बना देगा, RCHOR OR, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एसीटल। क्या बोल दोगे बेटा, एसीटल, राइट। तो देखो एक बार फिर से, एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो हेमी एसीटल। आपको हेमी एसीटल कैसे पहचानना है, ये चीज़ दिमाग में रखिए। कैसे पहचानना है, अगर एक कार्बन से अल्कोहल है और एक ही कार्बन से ईथर है, ये वाला बेटा ग्रुप ईथर है, तो हेमी एसीटल कहलाएगा। अगर एक ही कार्बन से दो ईथर हैं तो क्या कहलाएगा, एसीटल कहलाएगा, ठीक। हाँ, और ये दोनों एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, इनमें फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, वापस से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। देखो ना रिएक्शन को हमने क्या बनाया है, रिवर्सिबल। अगर आप इनको एसिडिक मीडियम में पानी में डाल दो, वापस से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, राइट, ठीक। समझ रहे हो दोस्तों। अब देखो ये एसीटल्डिहाइड से हमने रिएक्शन कराई, सिमिलर अब हम कराते हैं बेटा कीटोन से। अच्छा रुको, एक बात सुनो हमारी, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर हम इसमें बेस डाल दें तो बेस रिएक्शन कर जाएगा कि नहीं इससे, तो ये बेसिक मीडियम में भी अनस्टेबल और एसिडिक मीडियम में भी अनस्टेबल, दोनों मीडियम में क्या है, अनस्टेबल। कौन सा, हेमी एसीटल। और एसीटल बेसिक में स्टेबल है, भाई बेस बेस रिएक्शन थोड़ा ना करेगा, ये भी बेस ये भी बेस, तो यहाँ पर क्या है, स्टेबल है। पर एसिडिक मीडियम में बेटा क्या है, अनस्टेबल है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, ये बेसिक और एसिडिक दोनों में अनस्टेबल है, राइट। बेस से भी रिएक्शन कर जाएगा और एसिड से, पर ये बेस से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं इसके पास। पर हाँ, ये एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स, अगर ध्यान रहे, बेस और एसिडिक दोनों में अनस्टेबल है, यहाँ बेसिक में स्टेबल और एसिडिक में अनस्टेबल, राइट। ओके, ये पहली बात। ये जब बच्चों हमने एसिटल्डिहाइड के अल्कोहल से रिएक्शन कराई तो हमें हेमी एसीटल और एसीटल प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, हेमी एसीटल और एसीटल। ओके, इनको आप पहचान लोगे, ठीक। कैसे पहचानते हैं हेमी एसीटल, चलो हमने इसको हटा दिया, बताओ हेमी एसीटल कैसे पहचानते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताएंगे आप सब। ये मान लो कहीं डब्बा डुब्बी में हमने लिख दिया, बताओ ये क्या है, एसीटल या हेमी एसीटल, हेमी एसीटल, राइट, साइक्लिक हेमी। अच्छा चलो हेमी एसीटल, ये बताओ, ये बताओ, अरे ये बताओ, एसीटल एसीटल एसीटल, ठीक, एसीटल। चलिए ठीक है, आप पहचान लोगे चूंकि अभी ताज़ा ताज़ा है। अब देखो, अब हम बच्चों नेक्स्ट एल्डिहाइड के बाद बेटा कीटोन लेना चाहते हैं। अभी एसीटल्डिहाइड लिए थे, अब हम क्या ले लें, कीटोन। और इस कीटोन का फर्दर अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं हम, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक। अब वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाओ, चलो वैसे ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, अब इसको आप अपने समझने के लिए RO- में तोड़ लो और इसको H+ में तोड़ लो। हालांकि मैकेनिज्म अलग तरीके से होती, पर हम इसको सिंप्लीफाई, एकदम सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखा रहे हैं और आपको पहचानना बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉन्ड तोड़ा तो प्लस आया बेटा, इस प्लस से ये माइनस जुड़ गया, तो ये CH3, ये CH3, ये R-O- जुड़ गया प्लस से,
और यहाँ पर क्या आया माइनस, और इस माइनस से क्या जुड़ गया, H प्लस जुड़ गया। समझ गए? इसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, हेमी कीटल, क्योंकि ये कीटोन से बन रहा है। इसे क्या बोलोगे, हीमी कीटल। इसे हमने ये एसिटल्डिहाइड से बना था, इसलिए इसका नाम था हेमी एसिटल। अब चूंकि ये कीटोन से बन रहा बेटा, तो अगर OH है, समझ गए, तो उसे हेमी बोलेंगे, हेमी कीटल। ये हेमी कीटल बन गया। अगर OH आए तो वहाँ शब्द क्या जुड़ जाएगा, हेमी कीटल। ठीक। अब देखो फर्दर इसका अल्कोहल से रिएक्शन करा दें एसिडिक मीडियम में, फर्दर एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन करा दें, तो देखो बेटा ये यहाँ से H और OH वाटर निकल गया, और ये बन गया ये CH3, ये OR डैश, और ये वाला OR, एक कार्बन से 2 ईथर, क्या बोलोगे, एसिटल्डिहाइड था तो एसिटल। चूंकि ये कीटोन से है तो इसलिए इसका केवल नाम क्या हो गया, कीटल, कीटल। तो आपको पता है कितनी बातें ध्यान रखना है। अब हमारे साथ एक बार रिवाइज करो, हेमी एसिटल, फिर बोलो एसिटल, फिर हेमी कीटल, और फिर वनली कीटल। वाव, शाबाश। आई होप आप पहचान लोगे बेटा, है ना, वेरी नाइस। तो हेमी कीटल और कीटल किससे बनते हैं, कीटोन से। हेमी एसिटल और एसिटल किससे बनते हैं बेटा, एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड या कीटोन का अगर आप अल्कोहल से रिएक्शन करा देते हो तो सिमिलर ये सब बनते जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट। चलिए एक इम्पॉर्टेंट, तो ये हेमी कीटल एसिटल से हम बाहर अब निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट ये है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है एसीटोन। ये बेटा क्या है, एसीटोन। इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म से करा दें, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को अगर हम तोड़ें तो H प्लस और CCl3 माइनस, तो ये कार्बन पे माइनस, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। और इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हम करा दे बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये वाला जैसे ही यहाँ अटैक कराओगे, हो भाई, ये जैसे ही हम इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक CCl3 माइनस का यहाँ अटैक, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा। तो देखो CH3 टेल में क्या आया, प्लस, इस प्लस से ये माइनस जुड़ जाएगा बेटा, ये CCl3, और हेड में क्या गया, ये निगेटिव। फिर H प्लस दौड़ता हुआ कहाँ जाएगा, जहाँ माइनस होगा। तो ये बन गया CH3, ये CCl3 और ये OH। इसका नाम है क्लोरीटोन। कई बार एग्जाम में पूछा है कि क्लोरीटोन कैसे बनाते हैं। तो एसीटोन का रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म से करा देते हो तो क्लोरीटोन बनता है। इससे बहुत मीठी नींद आती है, स्वीट स्लीप, नींद की दवाएं इससे बनती हैं। जिनको बहुत हाई BP वगैरह होते हैं तो उनको क्लोरीटोन नामक टैबलेट दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, जिसको लोग खाते हैं और उनको खाने से उनको क्या आ जाती है बेटा, नींद आती है। तो बहुत मीठी मीठी नींद आती है क्लोरीटोन से। बच्चों के लिए तो मीठी नींद, किताब खोल दीजिए आपको नींद तुरंत आ जाएगी, किसी भी क्लोरीटोन की ज़रूरतें नहीं है कि नहीं। स्टूडेंट के लिए नींद की दवा बेहतर कौन सी है, बुक खोल दीजिए, नींद आ जाएगी खोलते ही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, क्लोरीटोन, राइट, नोट करिए इसको फटाफट। चलिए क्वेश्चन करेंगे, कोशिश तो कर ही सकते हैं बच्चों, बोलिए तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। गुड, शाबाश। ये बेटा लिए हम बेंजीन, वाह वाह, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं CH3Cl AlCl3 से। ऐसे मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, अगर आप बच्चों ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हो तो बहुत अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है बहुत सारी रिएक्शनों को, एक साथ बहुत सारी रिएक्शन की। तो बेंजीन की रिएक्शन हम इससे कराए तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, आप सबको याद आ गया होगा, फ्रीडल क्राफ्ट, A बना। अब इस A की रिएक्शन को अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O और CrO3 की प्रेजेंस में, तो ये बन गया B।
पहली बात फर्स्ट, और यहाँ पे फिर हम क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस, बी बन गया। अब देखो बच्चों, इस बी का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हम अल्कोहल से करा दिए, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल से करा दी, तो ये आपका सी बन गया। सी का फर्दर अल्कोहल से रिएक्शन करा दिया, फर्दर अल्कोहल से रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, तो बन गया आपका डी, राइट। और इस बी का रिएक्शन HCN से करा दिए तो सी बन गया, और इस HCN का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो डी बन गया, और इस डी का 1 मोल PCl5 से रिएक्शन करा दें, 1 मोल PCl5 से, तो ई बन गया। नोट करिए, फाइंड द ABCDE वगैरह वगैरह जो भी हमने दिए। क्वेश्चन पहले नोट करिए, ट्राई करिए, 1 मिनट देते हैं आप सबको इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमने वही सारी रिएक्शन लिखने की कोशिश करी जो हमने आपको सिखाया है, जो भी रिएक्शन सारी आपको बताई हुई है। हर क्लास एक दूसरे से रिलेट है। आपको इस क्लास के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने हैं तो आपको पिछली क्लास आनी चाहिए, पिछली क्लास के क्वेश्चन करने हैं तो उससे पिछली क्लास आनी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई भी क्लास मिस करी है तो अगली क्लास के क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हम मिक्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना रहे हैं और ऐसे एग्जाम में बनते हैं। तो अगर कोई क्लास आपकी छूटी है तो पीछे के लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक। चलिए बच्चों, देखिए, मैच कराओ बेटा, मैच कराओ। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार आप और देख लीजिए जी भर के, और फिर हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट है, ये बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन अगर आप CH3Cl AlCl3 से करा देते हो तो इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से यहाँ से ये H और ये Cl हट करके टालुइन बन जाता है। ये CH3 आ गया, ये बन गया A के बाद बच्चों हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर CrO3 की प्रेजेंस में कराते हैं, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड और CrO3, ठीक। तो ये यहाँ से एल्डिहाइड बन जाता था, बेंजल्डिहाइड, CH3 ऑक्सीडाइज होकर के, और सेम ऐसे इटार्ड से भी टालुइन ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, एल्डिहाइड। अगर साथ में एक और ईस्टर रिएक्शन हम इसमें ऐड कर दें, CrO2Cl2, ओ भाई, CrO2Cl2, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ इटार्ड रिएक्शन। दोनों से सेम प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये बन गया आपका B, ये एल्डिहाइड। अब बच्चों, एल्डिहाइड का रिएक्शन एसिडिक मीडियम से अल्कोहल से कराया जा रहा है। हमने आपको बताया कि अगर एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो बताओ क्या बनेगा, बोलिए, एसिटल या हेमी एसिटल? हेमी एसिटल, पहले हेमी एसिटल, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप सबने सीखा, तो ये बच्चों बन गया हेमी एसिटल। तो ये बन गया B। बनाया क्या हेमी एसिटल? एक ही कार्बन से OH और एक ही कार्बन से ईथर क्या कहलाएगा, हेमी एसिड। अरे कैसे बना, जरा देखो, ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, हमने आपको बताया था अल्कोहल ऐसे, मान लो RO-, समझने के लिए H+, तो देखो इस प्लस से ये माइनस जुड़ गया, RO-, और हेड में निगेटिव से H+ जुड़ गया, तो ये बन गया कि नहीं। अब इस हेमी एसिटल की फर्दर रिएक्शन अल्कोहल से करा दो एसिडिक मीडियम से, तो इस OH की जगह ये जुड़ जाएगा, ये H और ये OH हटा दीजिए तो RO, ये ये बन गया बेंजीन से, ये बेंजीन CH, ये OR और ये OR पहले से। इसको हमने क्या नाम दिया था बताइए, एसिटल। एक कार्बन से 2 ईथर क्या कहलाएगा, एसिटल। ध्यान देना बच्चों, राइट। ये आपका क्या बन गया, B बन गया, ये बन गया था आपका B, तो ये बन गया C, ये बन गया C, ये बन गया D, राइट। अब इस B की रिएक्शन HCN से कराया था बेटा, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये देखो, ये CH, ये बॉन्ड इधर टूटा तो ये CN का यहाँ टैग, ये CN और O- और ये OH, H+CN-, ये बन गया। अब इसका क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस,
एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेटा, तो CN का हाइड्रोलिसिस क्या सिखाए थे बताओ, किस में कन्वर्ट हो जाता है? CN आँख मूंद के तुरंत COOH में कन्वर्ट कर दो। ये बन गया आपका ये D, फिर से D, इसको D ना बोलो, ABCD, अच्छा ठीक है, इनको कुछ और नाम दे दो, PQR, PQR। तो SCN से रिएक्शन कराए तो ये बेटा बन गया P, और P के बाद हाइड्रोलिसिस कर दिए तो Q, और Q का 1 मोल PCl5, 1 मोल PCl5। अब देखो COOH के पास भी OH और एल्कोहल के पास भी OH, कौन से OH से PCl5 रिएक्शन करेगा, इसलिए 1 मोल लिखा गया है। तो बताओ बच्चों, PCl5 एसिडिक होता है, लुईस एसिड, तो उस OH से रिएक्शन करेगा जो ज़्यादा बेसिक होगा, तो ये वाला OH ज़्यादा बेसिक है COOH के OH से, तो यहाँ पर बेटा रिएक्शन करेगा। तो एक यहाँ पर और आपने कॉन्सेप्ट सीखा, OH की जगह Cl, और ये आ गया, ये आपका बन गया R, ये है फाइनल R। इस तरीके से कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं, राइट। नोट कर लीजिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे अभी बहुत सारी रिएक्शनें हमें एल्डिहाइड कीटोन में सीखनी है। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।